नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार होगी प्रभावी कार्रवाई। युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान द्वारा सीज फायर के उल्लंघन पर मंत्री अनिल विज का बयान, बोले गुस्से में पूरा देश, पाक का असली चेहरा फिर बेनकाब। भारत पाक सीज फायर को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान, बोले भारतीय सेना पर है गर्व, पीएम मोदी बुलाएं विशेष सत्र। भारत पाक के बीच सीज फायर और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता पर बोले मंत्री महिपाल ढांडा, कहा कोई सीमा लांघेगा तो सीमा में घुसकर होगा एक्शन। और देश भर में आज मनाया जा रहा इंटरनेशनल मदर्स डे, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने देश प्रदेश की माताओं को दी शुभकामनाएं। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का शुभारंभ किया है। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने आतंकियों को जवाब दिया और इस ऑपरेशन को अंजाम देकर हमने दिखाया कि भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई यूं ही करता रहेगा। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में आतंक का गढ़ खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया था और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ही भारतीय सेना ने ये कार्रवाई की। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया, यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये ऑपरेशन केवल मात्र एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नया भारत है और जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करता रहेगा। मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करने को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि पूरा देश पाकिस्तान को लेकर गुस्से में है। अनिल विज ने कहा कि इस हरकत के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा फिर से बेनकाब हो गया है। झूठ फरेब
धोखेबाजी इनके हथियार हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर रखे हुए है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये ना पाकिस्तान है। झूठ, फ्रेब, छल, धोखेबाजी इसके हथियार हैं। हमारी शीर्ष नेतृत्व इस पर नज़र रखे हुए है, हमारी फौजें इस पर नज़र रखे हुए हैं और समय आने पर जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। भारत पाक सीज फायर और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता करने को लेकर मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई बड़ा देश मध्यस्थता करता है और ऐसी परिस्थिति बनती है तो बड़े देश के नेता की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि युद्ध को खत्म करवाए। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने जिस तरह से पहलगाम घटना को अंजाम दिया उसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था। उन्होंने कहा कि हमारी सभ्य संस्कृति और संयमित है, लेकिन आज का ये नया भारत है और अगर कोई सीमा लांघेगा तो उसे सीमा में घुसकर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। देखिए, जो कुकृत्य राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने किया उसका मुंह तोड़ जवाब देना भारत के लिए बहुत जरूरी था और भारत की राजनीतिक परिपक्वता कहिए इसको, और राजनीतिक परिपक्वता नहीं बल्कि समाज की परिपक्वता भी बोलिए कि सब समाज ने मिलकर ये कहा कि बार बार जो हमारी भावनाओं को कुचला जा रहा है, बार बार जो निहत्थे लोगों को कत्लेआम करके वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी कमर तोड़ी जाए। तो आज भारत ने ऐसी कमर तोड़ी है कि अब पाकिस्तान दोबारा या कोई भी आतंकवादी देश दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। ये तो ये सोच रहे थे कि बॉर्डर के साथ जैसे पहले एक दो बार भारत ने कार्रवाई की है तो बॉर्डर के साथ के एरिया में कोई कार्रवाई होगी, मगर उनको ये नहीं पता कि भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी आतंकवाद की बची खुची जमीन है उसको भी नेस्तनाबूद करने का समय आ गया। इधर भारत पाक सीज फायर को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है और भारतीय सेना पर गर्व जाहिर किया है। झज्जर पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें भारतीय सेना के हर जवान पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाई लेवल मीटिंग के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, साथ ही सर्वदलीय मीटिंग भी बुलानी चाहिए और सेना के शौर्य की जमकर सराहना करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सेना ने पहलगाम हमले और पाक की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया में आतंकवादियों को पोषित करने वाला एक देश घोषित हो चुका है। पाकिस्तान भरोसे लायक, विश्वास लायक देश नहीं है, सारी दुनिया जानती है। और जो अभी जिस तरह की कल युद्ध विराम की घोषणा हुई है उसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से हमारा आग्रह है, क्योंकि हमने विपक्ष के नाते पूरा सहयोग और पूरा समर्थन अपने देश की फौज के साथ और अपने देश की सरकार को भी देने का कार्य किया, लेकिन क्योंकि अब कल युद्ध विराम का घोषणा की गई, अब समय आया है कि भारत सरकार तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुलाए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि उस विशेष सत्र में एक स्वर से सभी देशवासी हमारी सेना और फौज के पराक्रम और शौर्य का आभार व्यक्त कर सकें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। भारत पाक सीज फायर को लेकर चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को सीज फायर का पालन करना ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब आतंकवाद के प्रोत्साहन को खत्म करने और उसे रोकने की भी सख्त जरूरत है। देखिए, जो वास्तविकता ये है कि सन 1990 से लेकर जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तो बाहरी मुल्कों की मध्यस्थता हुई है। ये एक कटु सत्य है जिसके ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर भारत सरकार ने इस तरह की किसी चीज़ को माना है, क्योंकि जो बयान मार्को रूबियो की तरफ से सार्वजनिक हुआ
जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुआ, उसमें एक तरफ युद्ध विराम का जिक्र है और उसके साथ साथ ही ये जिक्र है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक व्यापक बातचीत कई मुद्दों के ऊपर एक सांझी जगह पे होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ है, वो कंडीशनल है। इधर भारत पाक के बीच युद्ध विराम और सीज फायर के उल्लंघन को लेकर फॉरेन एक्सपर्ट ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही पाकिस्तान की नापाक हरकत और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता करने की खबर पर भी अपना पक्ष जाहिर किया है। देखिए, अगर हम सही मायने में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, पहले तो डीजीएमओ जो पाकिस्तान के थे उन्होंने फोन किया इंडियन डीजीएमओ को कि सीज फायर के बारे में बातचीत की, तो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया पाकिस्तान के, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट था, ये आपस में बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हम जो हॉस्टिलिटीज हैं उसको फिलहाल बंद करेंगे और 12 तारीख को डीजीएमओ फिर मिलके, क्योंकि ये सीज फायर नहीं है। जो सीज फायर होता है जब कंडीशंस तय की जाती हैं, वो अगर होगा भी तो 12 तारीख के बाद होगा। तो एक तो बात ये है कि स्टॉपिंग, पर उसके 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया और ड्रोन्स भेजे, फिर अटैक्स किया कश्मीर से लेके भुज तक। तो उन्होंने एक किस्म से ये अंडरस्टैंडिंग जो थी ये तोड़ दी। अब फिर मुझे लगता है कि आज सुबह की जो खबर मैं देख रहा था कि अब पीस फिर से अभी कहीं फायरिंग या कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उनका अपने पहली टर्म में भी उन्होंने अपनी मीडिएशन की ऑफर की थी और उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देखो, हम दोनों मैच्योर कंट्रीज हैं, हम आपस में मसला सुलझा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। देश भर में आज इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में माताओं को बधाइयां, संदेश मिल रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा, वात्सल्य, ममता, त्याग और अपार प्रेम की प्रतीक देश प्रदेश की सभी माताओं को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और सभी माताओं को दिल से नमन भी करता हूं। इधर भिवानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भारत पाक सीजफायर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना के बाद से पूरे देश में गुस्सा था, रोष था और लिहाजा भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के कैंप को तबाह किया और पूरे विश्व को यह संदेश देने का काम किया कि यह नया भारत है, पीएम मोदी का भारत है और जो आतंकवादियों और आतंक की नर्सरी चलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। आज जो देश के हालात हैं, जो पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम करने का काम किया, नरसंहार करने का काम किया, निहत्थे हमारे देश के सैलानियों के मौत के घाट उतारने का काम किया और उसके प्रति पूरे देश के अंदर रोष और व्यथित पूरा देश था और प्रधानमंत्री जी ने अगले ही दिन पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, आतंकवादियों का कोई भी स्थान हमारे भारत देश के अंदर नहीं है। और उन्होंने कहा था कि उन आतंकवादियों को ने जो बहुत बड़ी गलती कर ली है उसकी सज़ा उन्होंने जो कल्पना भी नहीं करी होगी, ऐसी सज़ा उनको देने का काम करेंगे। और अभी हमारे जांबाज सैनिकों ने जिस तरीके से घर के अंदर घुस करके 9 जो आतंकी संगठन थे उनको तबाह करने का काम किया, उनको मौत के घाट उतारने का काम वहां जाकर के करने का काम किया, वो सुकून देने वाला देश भर के अंदर था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। बीते दिन सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जय हिंद यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के जवानों को सलाम किया, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिसाइल हमले की खबर को पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत बताया है और कहा कि भारतीय सेना इस तरह के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने में हर तरह से सक्षम है।
आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिशा निर्देश जय हिंद यात्रा निकाली और इसका स्पष्ट संदेश यही है कि हम भारतीय सेना के साथ हैं और जो बहादुरी जो साहस पिछले दिनों से हम देख रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय सेना ने दिखाया है ये अद्भुत है और ये हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की जिस प्रकार से आतंकवाद। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।